गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 पढ़ रहे हैं द एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम मुझे अभी भी जानते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर अ चिक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। महिला ने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था और निकट चली गई तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस डॉटर। मैं मिसेस शा की बेटी हूँ। शी had her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़े खड़ी थी मानो वह उसे और अधिक खुलने देना चाहती थी। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई चिन्ह नहीं देखा। Perhaps I was mistaken. She kept standing at me in silence. वह मुँह खड़ी मेरी ओर एकटक देख रही थी। Perhaps I was mistaken. शायद मुझसे गलती हो गई थी। I thought perhaps it isn't her. मैंने सोचा कि शायद यह महिला कोई अन्य हो। I had seen her only once. मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था। Fleetingly, and that was years ago. वह भी उड़ती नज़र से, और वह भी अनेक वर्ष पूर्व। It was most probable that I had running the wrong bell. नितांत संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी दबा दी हो। The woman let go of the door and stepped to the side. महिला एक ओर हट गई तथा दरवाज़ा छोड़ दिया। She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। The wooden buttons were rather pale from washing. लकड़ी के बटन धुल कर पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half herself again behind the door. उसने देखा कि मैं कार्डिगन पर दृष्टि गड़ाए हूँ। वह दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। But I knew that now that I was right. पर अब मैं जान गई थी कि मैं सही पते पर आई थी। Well, you know my mother, I asked. आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। Have you come back? तो क्या तुम वापस आ गई? Said the woman. महिला ने पूछा। I thought that no one had come back. मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस अब तक नहीं आया है। Only me. केवल मैं ही लौट आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला तथा बंद भी हो गया। उनमें से सीलन युक्त गंध निकली। I regret I cannot do anything for you. मुझे खेद है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। I have come here especially on the train. मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment. मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती थी। It is not convenient for me now. इस समय मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। Said the woman. महिला बोली। I can't see you another time. मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। फिर another time, फिर किसी दिन आना। She nodded and continuously closed the door as though no one inside the house should be
डिस्टर्ब। उसने सिर हिलाया तथा सावधानीपूर्वक दरवाजा बंद कर लिया। शुड बी डिस्टर्ब मानो घर के किसी भी अन्य व्यक्ति को विघ्न ना पड़े। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी रही सीढ़ी पर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड, खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। Someone started at me and would them have asked that what I wanted, किसी ने मुझे देखा तथा फिर वह पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हो। Oh nothing, the woman would have said, it was nothing, और कुछ भी नहीं, महिला ने उत्तर दे दिया, कोई बात नहीं। I looked at the name plate again, मैंने पुनः नाम पट्टिका देखी। Darling, it said, darling in black letters on white enamel, डार्लिंग सफ़ेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और दरवाजे के बाजू पर या कुछ ऊंचाई पर नंबर लिखा था 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे कदमों से स्टेशन को लौटी, मुझे आई थॉट अबाउट माई मदर, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हु हैड गिवन मी इन द एड्रेस यर्स एगो, जिसने मुझे वर्षों पूर्व पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यह बात है युद्ध के पूर्वार्ध की। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक me immediately that something or other about the rooms had changed. मैं कुछ दिनों के लिए लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि कई चीज़ें गायब है। I missed various things my mother was surprised I should have noticed so quickly. मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी यह बात नोट कर ली। Then she told me about Mrs. Darling. फिर उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसके पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह स्पष्ट था कि वह मेरी माँ ने बताया, यह स्पष्ट था कि वह मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी, जिससे वह भी अनेक वर्षों से नहीं मिली थी। She had suddenly turned up and renewed their contact. वह अचानक ही आ गई थी तथा उसने पुराने संपर्क को नया कर लिया। Since then she had came regularly. उसके बाद से वह नियमित रूप से आती रहती थी। Even time she lives here, take something home with her, said my mother. वह जब भी आती है हर बार अपने साथ कोई न कोई चीज़ ले जाती है। said my mother, मेरी माँ ने बताया। She took all the table silver in one go. वह एक बार में मेज के चांदी के बर्तन and then the antique plate that hung there, छुरी कांटे आदि ले गई। She had trouble logging those vast bags. फिर वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गई जो यहाँ टंगी थी। And I am worried she got a creak in her bag from the crockery. उसे बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई। एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता सता रही थी कि क्रॉकरी ढोते ढोते उसकी कमर में ऐंठन या अकड़न आ गई होगी। माई मदर shook her head pityingly. मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सर हिलाया। I would never have dared ask her. मैं तो उसे ऐसा कहने की हिम्मत कभी ना जुटा पाती।
शी सजेस्टेड इट मी हरसेल्फ, उसने स्वयं ही इस बात का सुझाव दिया। शी इवन इंस्टेड, उसने हट किया। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, यदि हम ये चीज़ें यहीं छोड़ देते हैं तो हम सब खो देंगे। शी सेज, वह कहती। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई हो कि वह हर चीज़ रख ले, मैंने पूछा। As if that is necessary, my mother cried, क्या यह पूछने की कोई ज़रूरत थी, मेरी माँ चीखी। It would simply be an insult to talk like that, मेरी माँ चीखी, ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होगा। And think about the risk she's running, और सोचो तो वह कितना खतरा उठा रही है। हर बार she goes out of our door and with a full suitcase of bag, हर बार जब वह दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर निकलती है वह खतरा उठाती है। My mother seemed to notice that I was not totally convinced, मेरी माँ ने जैसे देख लिया था कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं हुई थी। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it, उसने मेरी ओर धिक्कारते हुए देखा था तथा उसके पश्चात इस बारे में उसने कोई बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इस बीच मैं स्टेशन पहुंच गई थी। रास्ते में मैंने किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar place again for the first time since the war. मैं युद्ध के छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर पहली बार चल रही थी। But I did not want to go further than was necessary. पर मैं आवश्यकता से अधिक दूरी तय करने के मूड में नहीं थी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. मैं उन सड़कों तथा घरों को देखकर अपने को दुखी नहीं करना चाहती थी। इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी थी। In the train back I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. वापसी गाड़ी में मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसी मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. जिस दिन मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था। इसके बाद वह दिन था। I had got up late and coming downstairs. मैं जरा देर से सोकर उठी थी तथा सीढ़ियों से नीचे आने पर मैंने पाया I saw my mother about to see someone out. मैंने पाया कि माँ किसी महिला को छोड़ने बाहर गई हैं। And a woman with a broad back, और वह महिला थोड़ी पीठ या कमर वाली थी। There is my daughter, said my mother. वह रही मेरी बेटी, माँ ने बताया। She beckoned to me. उसने मुझे इशारे से बुलाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. The महिला ने सर हिलाया, सूटकेस कोट रैक के नीचे उठाया। She wore a brown coat and a spectacles
है। वह एक भूरे रंग का कोट तथा आकृतिहीन हैट यानी टोप पहने हुई थी। डज शी लिव फार अवे? क्या वह बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। Seeing the difficulty, she had going out of the house with the heavy case. जब मैंने महिला को भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते देखा। In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that? मैंने वह नंबर याद रखा था, पर मैंने वहां जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने का बताया। नंबर 46 रिमेंबर दैट, नंबर 46 याद है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे यह याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहां जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की। Initially after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में मेरी उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। I was also rather afraid of being confronted. मुझे उन चीज़ों के सामने आने में डर लगता था, यानी उन चीज़ों का सामना करने में डर लगता था। That had belonged to a connection that no longer excited. जिनका संबंध उन लोगों से था जो अब इस दुनिया में नहीं थे। Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. और वे व्यक्ति ही प्रतीक्षा कर रही थी, है ना, और वे व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उन्हें यथास्थान पुनः सजा देगा, और जो मात्र इस कारण ही ठीक ठाक बनी रही। Which had endured and all those years because they were things, क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थी। But gradually everything became more normal again. लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। Bread was getting to be a lighter color. डबल रोटी फिर से हल्के रंग में मिलने लगी। There was a bed you could sleep in under a room. आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे। A room with a view you were more used to glancing at each day. एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज देखने की आदत पड़ गई थी। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन मुझे लगा कि मेरा मन अपने उन सभी वस्तुओं के लिए लालायित हो गया जिन्हें उस घर में होना चाहिए था। I wanted to see them, touch, remember. मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना तथा याद करना चाहती थी। After my first visit in vain in Mrs. Darling house, I decided to try second time. मिसेस डॉर्लिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो निष्फल रही। उसके पश्चात मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया। Now a girl about 15 opened the door to me. इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाजा खोला। I asked her if her mother was at home. मैंने पूछा क्या उसकी माँ घर पर हैं। No matter, no, she said. नहीं, वह बोली। My mother's doing and मेरी माँ तो किसी काम से गई हैं। No matter, कोई बात नहीं।
आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार करूंगी, यानी उनकी प्रतीक्षा करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल along द पैसेज, मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, एक पुराने ढंग का समाधान दर्पण के बगल में लटका था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडलस्टिक, हमने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह एकल समाधान से कहीं अधिक भारी भरकम था। वोंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं? आज तक लड़की ने पूछा। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर उससे आगे बढ़ गई। आई स्टार्ड हॉरिफाइड, मैं ठहर गई, भयभीत हो गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं ऐसे कमरे में थी। आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, जिससे मैं परिचित थी तथा जिसकी जानकारी मुझे न थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच अप्रोच्ड मी इन द स्ट्रेस एटमॉस्फियर, मैंने स्वयं को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल के उन्हें देखकर मैं व्यथित हो गई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, अथवा मैं इस बात से दुखी हुई कि वे अव्यवस्थित तरीके से रखे थे। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग, क्योंकि फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी। देयर आई डोंट नो, मैं ठीक से तो नहीं जानती थी, बट आई सेक्रेटली डेयर टू लुक अराउंड मी, पर मेरा साहस नहीं हो रहा था कि मैं कमरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाऊं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई, मैं बैठ गई और मैंने उन्हीं मेजपोश पर दृष्टि डाली। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, मैंने उसे रगड़ा, मेरी उंगलियां उसे रगड़ के कारण गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पर बने नमूने की लकीरों पर नजर दौड़ाई। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उसके किनारे पर कहीं जलने का एक छेद या दाग होना चाहिए जिससे कभी भी भरा नहीं गया था। माई मदर बी बैक टू सून, सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, मेरी माँ शीघ्र ही आ जाएंगी, लड़की बोली, मैंने उसके लिए चाय बना दी है, आप चाय लेंगी ना? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक अप, मैंने दृष्टि ऊपर उठाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए थे। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी पीठ भी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, जैसे उसकी माँ की थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने चाय एक सफ़ेद केतली से प्यालों में उड़ेली। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसने एक डब्बा खोला, कुछ चम्मच बाहर निकाले। आई रिमेंबर शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, यह डिब्बा तो बहुत अच्छा है। आई रिमेंबर, मुझे याद आया।
शी ओपन अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, यह डिब्बा तो बहुत अच्छा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, यह आवाज़ एक विचित्र थी। एज थ्रू ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो उस कमरे में हर आवाज़ भिन्न थी। ओ यू नो अबाउट देम, ओ तो आपको इसके बारे में जानकारी है। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह मुड़कर मेरी चाय ले आई। शी लाफ्ड, वह हंस दी। माई मदर सेड इट इज एंटिक, मेरी माँ कहती है ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी तमाम वस्तुएं हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, स्वयं देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, जिन चीज़ों को वह दिखाना चाहती थी मैं उन्हें जानती थी। आई जस्ट जोक एट द स्टिल लाइट ओवर द टी टेबल, मैंने चाय की मेज के ऊपर टंगे चित्र को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फेंस्ड द पीपल ऑन द पेवेटर प्लेट, जब मैं बच्ची थी तो मैं सदा ही जस्ते की प्लेट पर रखे सेब को खाने की कल्पना किया करती थी। We use it for everything, हम इसका उपयोग हर चीज़ रखने के लिए करते हैं। She said, उसने बताया। Once we even ate of the plates hanging there on the wall, एक बार तो हमने दीवार पर लटकी प्लेटों पर खाना भी खाया था। I wanted to so much, मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, पर मुझे तो कोई विशेषता नहीं दिखी। आई हैड फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने मेजपोश पर बना जलने का चिन्ह खोज लिया था। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि से देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, मैंने कहा हाँ, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतनी छूती रहती हो कि तुम उन्हें शायद ही और अधिक देख पाओगी। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम केवल अभी ध्यान देती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग मिसिंग, तुम केवल अभी ध्यान देती हो जब कोई वस्तु खो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, जैसे कि इसके कारण हैं, मैं इसे मरम्मत करवानी है या तुमने इसे उधार दिया है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on, पुनः मुझे अपनी ही आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनाई दिया और मैं बोली। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, आई रिमेंबर, मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद करूंगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, यह बात बहुत पुरानी समय की है और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी अथवा शायद अस्वस्थ होने के कारण मुझे घर पर दिन भर रुकना पड़ा था। As she had never asked me before,
क्योंकि उसने मुझे पहले कभी ऐसा काम करने को नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड। उससे पूछा चांदी से आपका क्या तात्पर्य है, और उसने उत्तर दिया था आश्चर्यजनक पूर्वक दैट इट वाज द स्पून फोर्क्स एंड नाइफ्स, चम्मच, कांटे, चाकू इत्यादि। ऑफ कोर्स एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डिडंट नो दैट क्यूटली वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। मैं नहीं जानती थी कि चाकू चम्मच आदि जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते थे वे चांदी के थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन। लड़की पुनः हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको आई लुक्स इट इनिशियली एट हर। आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। What we eat with? she asked. मैंने उसकी ओर I looked initially at her. मैं उसकी ओर गौर से देखा। What we eat with? हम किन चीज़ों का इस्तेमाल she asked. हम किन चीज़ों का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं, उसने पूछा। Well, do you know? क्या तुम जानती हो? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look it in here. वह संकोच में पड़ गई थी। वह बगल की अलमारी तक गई तथा एक दराज खोला और खोला। मैं देखती हूँ वह यहाँ है। I jumped up. I was threatening the time. मैं उछलकर खड़ी हो गई। I must catch my train. मैं गाड़ी के समय को भूल गई। I was forgetting the time. I must catch my train. मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी, मुझे तो गाड़ी पकड़नी जरूरी थी। She had her hand on the drawer. उसका हाथ दराज पर था। Don't you want to wait for my mother? क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? No, नहीं। I must go. मुझे जाना जरूरी है। I walked to the door. मैं दरवाजे की ओर चल दी। The girl pulled the drawer open. I can't find my own way. लड़की ने दराज खोल दी थी। मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूँगी। As the corner of the road, as I walked down the passage, जब मैं गलियारे से चली, I heard the jingling of spoons and forks. मुझे चम्मचों तथा कांटों की खनखनाहट सुनाई दी। As the corner of the road, I looked up at the nameplate Marconi Street. It said. जब मैं सड़क के कोने पर मैंने वहाँ लगी नाम पट्टिका देखी, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। मैं 46 नंबर वाले घर में थी। द एड्रेस वाज करेक्ट। पता सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। पर अब मैं उस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instead lose their value when severed from them. I wouldn't go back. मैं वहाँ अब वापस नहीं जाऊँगी। There because the objects that are linked in your memory. क्योंकि चीज़ें आपके पूर्व काल के परिचित जीवन से जुड़ी हूँ। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन, वे बेमानी हो जाती हैं जब आप उनसे कट गए, यानी हट गए हों। ठीक है ना, यानी आप उनसे बिछड़ गए हों और पुनः उन्हें अजनबी माहौल में देखें। और मैं इन चीज़ों का करूँगी भी क्या। In a small rented room where
द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज। मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है जहाँ ब्लैक आउट समय के काले कागजों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे। एंड मोर देन अ हैंडफुल ऑफ क्यूटलेरी फिटेड इन द नैरो स्टेबल ड्रॉवर। तथा मुट्ठी भर छुरे काटे आज पतली मेज की दराज में रखे थे। आई रिजॉल्व टू रिगेट द एड्रेस। मैं उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट। जिन तमाम चीज़ों को भूलना मेरे लिए मजबूरी थी। दैट वुड बी द ईजीएस्ट। उनमें से इस पते को भुला देना सर्वाधिक आसान था। ठीक है बच्चों, लेसन 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, धन्यवाद।